किस लिए आए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भाई हम लोग कहाँ से आए हैं। हम लोग बिलासपुर से आए हैं जी। हमारा एक दफ्तर है वहाँ पर, कोहिनूर आधुनिक एकता संघ के नाम से, वहाँ पर हमारा ऑफिस बना रखा। और ये क्यों बनाया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, किस लिए लगाया गया, ये भी आपको बताना जरूरी है ना जी। तो ये सारी बातें हम स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे बहुत विस्तार से। लेकिन इस सब को बताने से पहले एक कार्य जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जो कहीं पे आप बैठते हैं या कहीं आते हैं, कोई नमस्कार करता है, कोई धन्यवाद करता है, कोई जयकारा लगाता है, कोई कुछ करता है, कई सत्संग जाते हैं तो अलग अलग हिसाब है सबका। तो हमारा भी एक अलग अलग मैटर है जी, अलग अलग नियम है। तो हमारा एक नारा है जी, जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापकगण। ये हमारा एक नारा है। इसमें बोलने में किसी को शर्म भी नहीं है और किसी को हिचकिचाहट भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सबको बोलना पड़ता है। बहुत जरूरी भी है कि जय माता पिता, हम अपने माता पिता की जय बोल रहे, और जय अध्यापकगण, अपने अध्यापकगण जिन्होंने हमें सिखाया उनकी भी जय बोलनी चाहिए। और जो युवा शक्ति है, आप लोग, हम लोग, उनको भी हमने जयकार के साथ संबोधित करना है। तो ये हमारे नारे हैं। और आगे आ जाए कि हम लोग क्यों आए आपके गाँव में, क्यों दोपहर में आने की हमें जरूरत पड़ी। वैसे टाइम तो थोड़ा सा गलत हो रहा है हमारे हिसाब से तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे समय, कुछ समय ऐसे होता है कि समय समय की बात है, बस ये कर लो। तो हम लोग बिलासपुर से, मैंने बता ही दिया। और हमारी संस्था है कोहिनूर आधुनिक एकता संघ, हमारी संस्था का नाम है, जो 2007 से काम कर रही है जी। 2007 से काम कर रही है। इसको चलाए हुए संघ को पूरे 13 साल हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी ना होगा, भाई आप तो पहली बार है तो भाई ये सोचेंगे, है ना। तो चलो, हम पहली बार, शायद पहली बार ही होंगे, लेकिन इससे पहले भी हम यहाँ पर आए हैं। 2007 से ये संस्था काम कर रही है। और ये क्या काम करती है, क्यों जरूरत पड़ी इसको करने की, क्यों आवश्यकता है। ये जो कोहिनूर आधुनिक एकता संघ जिन्होंने चलाया है, वो उनके संस्थापक श्रीमान मामचंद जी आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं, जिन्होंने इस संस्था को चलाया हुआ है। श्रीमान मामचंद जी, मैं दोबारा एक बार और नाम रिपीट कर दूं, श्रीमान मामचंद जी, जो रत्तुवाड़ा गांव चडोरा के पास हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। ये पूरा संघ, पूरा संगठन इनका चलाया हुआ है। इनको क्या जरूरत पड़ी इसको चलाने की, क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसी कौन सी कमी इन्होंने महसूस करी है कि भाई इसकी जरूरत आनी पड़ी। इन्होंने देखा कि भाई खासकर हमारे समाज के लोग, हमारे समाज, कौन सा समाज, चमार समाज, ये समाज इतना बूढ़ा है कि इसको कोई भी अपने पीछे पीछे लगा के चल ले, कोई भी इनको बेवकूफ़ बना के चल ले। चाहे हमारे घर में कितना भी बच्चा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो खुद भी अपना काम अपना आप नहीं कर सकता। तो शायद ये सारी बहुत सारी कमियां हैं जो इन्होंने नोट की है। और ये कमियां आपको बताने के लिए आपके गांव में आए हैं कि भाई वो कौन कौन सी कमियां ऐसी हैं जो उन्होंने महसूस करी, जो उन्होंने जागा। ये बहुत पढ़े हुए विद्वान भी है, LLB भी इन्होंने क्या की, MA B.Ed भी की हुई। तो इनकी कह सकते हैं कि बाबा साहब शायद नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट है उनका, वहाँ तक इनका सहयोग रहेगा वहाँ तक पहुँचने का भी। तो इन्होंने महसूस किया कि भाई हमारे साथ, हमारे समाज के साथ बहुत अन्याय, बहुत दुर्व्यवहार हमारे साथ होता है। किस कारण होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन और इससे अलग भी है। इससे अलग मतलब हमारे कागजों का, हमारे डॉक्यूमेंटों का ये अत्याचार गवर्नमेंट ने चला दी स्कीम में, लेकिन हम लोग तक, आप लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती। वो किन लोगों तक पहुंच पा रही, जो एक्टिव हैं, जो जागरूक हैं। वो कौन जागरूक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रखे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया। पढ़े लिखे तो हमारे घर में भी होंगे, लेकिन हमने पढ़कर रख रखा है, उस पर अमल नहीं किया कि हमने क्या पढ़ रखा है ना जी। हमारे घर में 10वीं +2 BA MA तक के लड़के लड़कियां भी होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आज क्या स्कीम चली मम्मी, आप उसका फॉर्म भर दे। कोई नहीं बताता, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को पढ़ा तो दिया, लेकिन जो स्कीम में, जो सर्विस, जो स्कीम में जो योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, वो उनके बारे में उनको भी नहीं पता, हमारे लड़कों को भी नहीं पता। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ना तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे, ना वो कोई किसी साइट पे जाके अंदर उसको ऐड कर रहे
फोन तो हमने बड़े बड़े अपने बच्चों को दिलवा रखे, लेकिन इसका जो प्रयोग है ना वो नहीं हम उनको बताते कि क्या प्रयोग है। वो गेम खेलते रहते हैं पबजी, एक नाम है पबजी, वो गेम खेलते रहते हैं उसमें सारा सारा दिन। बच्चों ने अपनी आंखें खराब कर ली, लेकिन उसमें जो मेन मकसद फोन का था लेकिन वो नहीं है। तो ऐसी ऐसी जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन लोगों को वो बातें हम आप लोगों के बीच में आपके रखने वाले हैं। तो 10-15 मिनट का ब्रेक है जी, मतलब कि आपने हमारी बातें पूरी ध्यान लगा के सुननी है। किसी ने भी अगर कोई सवाल मन में आ जाए तो मीटिंग के बाद हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, है ना। जो भी आपको सर्विस के बारे में अगर जानकारी ज़्यादा है, कुछ कम है, तो हम आपको वही बताएंगे भाई कुछ जानकारी कैसे मिलेगी। तो ऐसी ऐसी स्कीम में 499 योजनाएं, 499 टोटल स्कीम में नरेंद्र मोदी जी ने, और इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आके बन के चले जा चुके हैं उन्होंने चला रखी है, लेकिन हमें पता नहीं। हमें क्या पता, बस हमारा पीला गुलाबी राशन कार्ड बन जाए, हमारी कॉलोनी आ जाए, हमारी गली की नाली बन जाए, बस ये 3-4 बातें हमें पता है। और इसी के पीछे हमने अपना दिमाग भी कंट्रोल नहीं कर रखा। अगर हमारा पीला गुलाबी राशन कार्ड नहीं बना तो हम पड़ोसी को बुराई का पात्र बना देते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई या नहीं हमारी तो भाई पीला गुलाबी राशन कार्ड बना देंगे भाई ने इन्हें हमारा कटवा दिया, या नहीं भी हमारी तो कॉलोनी आने दी, इन तुम्हारी कॉलोनी कटवा दी। अपने पड़ोसियों के साथ हमने अपनी दुश्मनी बांध ली, लेकिन कभी किसी ने अपने अंदर जाके नहीं देखा कि हमारी कॉलोनी क्यों नहीं हमारे को मिल पा रही है, हमारा पीला गुलाबी राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा। तो वो पीला गुलाबी राशन कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि हमारी खुद की कमियां जी। शिव कुमार जी से तो हमारी खुद की कमियां, वो कमियां क्या क्या, हमारे खुद के कागज, हमारे खुद के डॉक्यूमेंट वो हमारे पूरे नहीं हैं, और वो पूरे करने के लिए हम लोग आपके गांव में आए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था ना कि हम लोग क्यों आए, कहाँ से आए और क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए अरे आपके जितने भी ऑनलाइन के काम हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन के कोई कागज ठीक होना है, मान लीजिए आपका पैन कार्ड बनना, और पैन कार्ड बनवाने के लिए आप नगड़ा जगीर जा रहे, नगड़ा कौन सा गाँव आगे, नगड़ा या डेहरा मिल जा रहे, तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपये लगते हैं, 200 ले रहा, 250 ले रहा, यहाँ तक कि आप 500 रुपये देने को भी तैयार हो जा जब आपका कोई काम रुक जा, देना लग जाना जी। तो वो फालतू पैसे आप क्यों दें, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम के कितने पैसे लगने हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई वो फिर आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। तो आगे जितने भी मतलब आपके ऑनलाइन के काम होने हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कागज बनना है, तो आपके यही गांव में ही बनने हैं, यही गांव में ऐसा कैंप लगेगा, जैसे आपकी मीटिंग आज हो रही है ऐसे ही कैंप लगेगा। तो आपने हमारी संस्था के साथ जुड़ना है, कोहिनूर आधुनिक एकता संघ मैंने संस्था का नाम बता दिया। इसके आगे जो फायदे हैं वो भी आपको विस्तार से हमारे संस्थापक श्रीमान मामचंद जी जो टुकड़े से हैं इसके संस्थापक जी बताएंगे। और आगे मैडम भी है जी हमारी, जो उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष भी हमारी इस पूरी टीम की श्रीमती स्नेहलता जी, वो भी आपको ध्यान से मतलब पूरी गहराई से बताएंगे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे हम वंचित रह चुके हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है। हम सरपंचों पे डिपेंड हैं, हम पंचायत मेंबर पे डिपेंड हैं, हम किसी और बंदा कोई एजेंट हमारे घर आ जा बता हम उस पर डिपेंड हो जाए। लेकिन आपको इन तीनों या और के पास डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपने खुद अपना काम अपने आप ही करना है। आपको पता होगा जब कि भाई कन्यादान की फाइल कहाँ पर जाती है, हमारे कन्यादान मिलता है, शादी लड़की हो जाती है, लड़की की शादी करते हैं ना तब उसको कन्यादान मिलता है पीले गुलाबी राशन कार्ड पे 51,000 रुपये, और चिट्टे राशन कार्ड पे 11,000 रुपये, और जिसकी लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनी है उसके 1 लाख कुछ रुपये हैं। तो अगर आपको वो पता होगा कि भाई कहाँ से मिलते हैं और किसके पास से मिलते हैं, कौन इसको दिलवाता है और क्या क्या कागज इसमें लगते हैं, तो आप उसको खुद ले जा सकते हो ना। अगर आप किसी एजेंट पे विश्वास कर, एजेंट आपको कह रहा है कि भाई आपके कन्यादान के फार्म के मैं भाई 10,000 रुपये दूँ और मन दे दियो मैं दे देगा, यही कहा ना जी बहुत सारे एजेंट कहा। लेकिन वो 10,000 रुपये आपको क्यों देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ कहा नहीं ना अपनों कि भाई 10,000 रुपये दो तब 51,000 मिलेंगे। और एजेंटों ने बीच में फंस रखा ना, तो उन एजेंटों का खात्मा करने के लिए, उन बेचौलों का खात्मा करने के लिए हम आपके गांव में पहुंचे हैं। 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं इस समाज में भी और अदर कास्टों में जाते हैं। तो हमारे संस्थापक जो श्रीमान मामचंद जी मैंने बता दिया इसके संस्थापक हैं, वो आगे की जानकारी आपको बहुत
विस्तार से आपको बताएंगे। आपने ध्यान लगाकर सुनना है। और किसी के पास कोई मोबाइल हो तो वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, घर जाके सुन दियो भाई और दूसरों को भी सुना दियो, है ना। क्योंकि हमने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना। हमने एक लेखक का मैंने पढ़ा था कि सुनदी मेमोरी और मरिया लख करोड़, और जिसने सुनना आ गया उसको बीच में अपने पास, जो बीच में बताया गया बोला गया, उसको अपने पास तक रखने की नहीं लोड़। तो जितनी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी आपने सुननी भी है और उस पर अमल भी करना और दूसरों को भी बताना। क्योंकि कभी भी कोई संत महापुरुष तो बता देते हैं कि भाई न जिस तरह नाम दाम दे कहीं चले गए डेरे में, कहते भी तन्ने नहीं बताना। लेकिन हम कहते हैं कि भाई आप यहाँ से जो लेकर जा रहे ना दूसरों को भी बताना है ना जी। तो जितनी बातें यहाँ से बताई जाएंगी आपने ध्यान लगा के सुनना है। बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले लास्ट में आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आगे की जानकारी हमारे संस्था हमारे जो जिला उपाध्यक्ष मैडम श्रीमती स्नेहलता जी आपके बीच में पहुंची हैं, वो भी आपको बहुत गहराई से आपको विस्तार से बताएंगे। और इसी बात के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार जयकारा कि जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापक। धन्यवाद।